ये दिनांक 22-23 की रात को जो जनता कॉलोनी है उसमें तारा होटल है, तो वहाँ बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कि एक तरुण नाम के एक लड़के ने अपने मम्मी और अपने पापा का गोली मार के कत्ल कर दिया। तो ये जो तरुण है ये एक ड्रग एडिक्ट है और जुआ वगैरह खेलने का आदी है। तो पिछले 5-6 साल से ये इस दलदल में फंसा हुआ था और निरंतर अपने माँ बाप के साथ झगड़ा करता रहता था। तो इसके जो पिताजी हैं चंद्रभान, वो इसको काफ़ी समझाने की कोशिश की, समय समय पे इसको काफ़ी इसकी काउंसलिंग भी इधर उधर रिश्तेदारों से उसने कराई है, ये हमें पता चला है, लेकिन वो उसमें कोई सुधार नहीं हुआ और उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई। कल 23 तारीख की सुबह 4 बजे हमें जो कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई थी कि जनता कॉलोनी में 2 व्यक्तियों की हत्या हुई है गोली मार के। तो तुरंत हमारी टीमें मौके पर पहुंची और मैं भी मौके पर पहुंच गया था। तो हमने तहकीकात की तो ये बात सामने आई कि जो मृतक हैं चंद्रभान और उनकी जो पत्नी है मीसा, उनके बेटे ने ही उन पर जानलेवा हथियार से हमला किया है और गोली मार के उनकी हत्या की। तो हमने वहाँ मौके पे जो फोरेंसिक हमारी टीम को बुलाया, मौका मुआयना किया और उसके बाद CCTV फुटेज खंगाले। तो उसमें ये जो एक्यूज़्ड है उनका बेटा, जो बाद में हमने कल रात को इसको काबू कर लिया था, तरुण और तन्नू, तो ये गेट बंद करके CC फुटेज में बड़ी तेज़ी से जाता हुआ दिखाई दिया था। तो हमने इस संबंध में अपने जो हमने सोर्स लगाए थे साइबर सेल की हमने हेल्प ली थी। तो इसकी लोकेशन हरिद्वार के आसपास जाने मालूम थी, तो हमने अपनी टीम वहाँ भी रवाना कर दी थी। लेकिन ये वहाँ जाके कल रात को वापस रेलवे स्टेशन के आसपास जो कच्चा बेरी रोड है वहाँ पे इसको हमने राउंड अप कर लिया था। सर वजह क्या है? वजह क्योंकि ये नशे का आदी था और जुआ सट्टा खेलने का आदी था, तो इस पर काफ़ी खर्च चढ़ चुका था और ये चाहता था कि जो इसका पिताजी है होटल की जो या जो अन्य प्रॉपर्टी इसके नाम कर दे, तो वो इनको सेल करना चाहता था। हथियार जो प्रयोग किया था वो बरामद कर दिया? अभी बरामद करने हैं, अभी पूछताछ जारी है। आज हम उसकी पुलिस कस्टडी हासिल करेंगे, तो उसके बाद जो भी आगे फिर सामने आएंगे आपसे शेयर करेंगे। पहले भी कोई आपराधिक मामले नहीं? अभी तक कोई ऑन रिकॉर्ड ऐसी कोई बात नहीं। कहाँ से लाया सर ये वेपन? कहाँ से लाया? कैसा वेपन था? सर इन्होंने पहले से ही अभी जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमें हैं 2 तरह के असले इसमें प्रयुक्त हुए हैं। तो पैलेट्स मिले हैं, तो संभावित जैसे 12 बोर हो सकता है, और दूसरा जो फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार वो 0.315 mm का हथियार हो सकता है। अवैध हथियार का मतलब अवैध हथियारों की बिक्री हो रही है शहर में? नहीं, अभी तक तो हमें जो इसने बताया है कहीं यूपी वगैरह से इसका लाने बारे इसने बातचीत बतलाई है, तो कहीं यूपी से इसने ये लेके आया है। दोनों को अलग अलग पिस्टल से गोली मारी गई? हाँ, अभी तक तो जो सामने आई है पूछताछ में उसने ये बात स्वीकारी है। अकेला था सर इसके साथ में? अकेला था। तो सर क्या इसने कहाँ गोली मारी है, क्योंकि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया होगा? पहले इसने जो इसकी पूछताछ में जो सामने आया है, इसने अपनी माँ को इसने सिर पे गोली मारी है सामने से, माथे के ऊपर, और उसके उपरांत इसने अपने पिताजी को गोली मारी है। माँ को 1 गोली लगी है और पिताजी को 2 गोली। क्या सोते हुए? हाँ, सोते हुए को मारी है। और इस दिन पूरी रात भर ये उनसे है ना झगड़ा करता रहा है, और 2-2:30 बजे के बाद उसके माँ बाप सोने मालूम हुए हैं, तो तब तक ये उनके साथ झगड़ा कर रहा था। इसकी पत्नी भी उस समय मौजूद थी और वो ऊपर कमरे में थी, तो क्या पत्नी ने ही आप लोगों को सूचना दी थी कि इस तरह की? हाँ, पत्नी ने कंट्रोल रूम को सूचना दी, और ये जाते हुए पत्नी का भी जो दरवाज़ा था इसने उससे वारदात से पहले इसने जो बंद करना मौके पर
ये बात सामने आई कि उनका दरवाज़ा बंद था और मेन गेट भी ये बंद कर दिया। जिस वक्त इसने वारदात को अंजाम दिया उस वक्त नशे में थे? हाँ, अभी तक जो पूछताछ या जो और इधर उधर से पता लगा, उसकी जो पत्नी है सोनिया, उन्होंने यही बतलाया है, क्योंकि हमें ये कल शाम को हमने इनको राउंड अप किया है इसको, तो अभी पूछताछ करेंगे। ठीक है सर, मृतक के जो मरे हैं ऐसा लगता है फोटो में उनके पैर बंधे हुए थे। नहीं, वो पैर क्या था, जैसे एक पैर पे वो जो लेडी है जो मर्तका है उसके चुन्नी बंधी हुई थी, तो कई बार किसी के पैर में दर्द वगैरह होता है तो वो आम बांध देते हैं, तो कोई ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि उनके पैरों को बंधा हुआ था। वो एक पैर पे जो है वो हमने उस चीज़ को क्लैरिफाई कर लिया था, जो हमारी फोरेंसिक टीम थी वो चुन्नी वहीं हॉस्पिटल तक हमने उसको बरकरार रखा था, तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि किसी ने उसके पैर बांधे। क्या प्री प्लान था मर्डर? जिसने पहले बोला है कि हथियार लेके आया, पहले से कुछ सोचा हुआ हाँ। मर्डर करेगा? हाँ, ये काफ़ी दिन से ये उनसे डिमांड कर रहा था कि मुझे ये जो प्रॉपर्टी है उसके नाम करा दें, होटल को वो खुद चलाए या सेल करे। तो इसकी मंशा ये थी कि इसको पैसे की ज़रूरत थी, कर्ज वर्ज ये इस पे चढ़ता रहता था। कई बार 2-3 बार इसके पिताजी ने इसका कर्ज उतारा भी है, लेकिन इस पर जो लत थी उसके तहत ये इसमें सुधार नहीं हुआ, और इसमें तो पूरी प्लानिंग से इसने ये किया है, क्योंकि पहले ये हथियार लेके आया है, तो कहीं इसके मन में ये एक योजनाबद्ध तरीके से इसने किया है। लगभग पता लगा सर कितना करे थे इसके ऊपर? कुछ आइडिया है उतना क्या लगा? अभी तक ये 15-16 लाख रुपए के आसपास इसके कर्ज का मालूम हुआ है। जो इसके यार दोस्त थे जिनके साथ इसकी एसोसिएशन है, उनसे ये आपस में लेन देन करता रहता था, लेकिन जो नशे की लत और जो जुआ सट्टे के जो इसके जो तो सर जिस तरह से पता लगा शहर में कि जुए की लत के कारण इसने अपने माँ बाप की हत्या कर दी, तो वो शहर में कहीं ना कहीं जुआ खिलाया जा रहा है, उसके ऊपर भी पुलिस कार्रवाई करेगी? नहीं, वो निरंतर हम जो भी कोई बात सामने आता है तो हम उसके खिलाफ निरंतर कार्रवाई होती रहती है, लेकिन कई बार लुक छिप के कोई अगर कर रहा है इस कारोबार को तो कई बार वो बच जाते हैं, लेकिन समय समय पे हम इनके खिलाफ अभियान भी चलाते हैं, और जब भी कोई हमें सूचना मिलती है तो हम तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, तो इससे मतलब मेरा यही सबको यही कहूँगा कि भाई जो भी आजकल के नौजवान हैं या जो इस तरह की लत में उनको थोड़ा ड्रग एडिक्शन सेंटर में जो हमारे आसपास हैं, कोई इस टाइप का यूथ या कोई आदमी अलाचार है जो अपने आप को काबू नहीं कर पा रहा, अपने आप को सुधार नहीं, तो उनको हमें नशा मुक्ति केंद्र या कोई अन्य उसका इलाज कराने की ज़रूरत है। सर ये हथियार कहाँ से लेके आया? अभी पूछताछ करनी है, अभी इसने यूपी का बतलाया है, यूपी से लाने मालूम है, बाकी किन से लेके आया है वो सारी हम जांच करके और इस जो भी 2 पिस्टल लेके आया? 2 लेके आया? हाँ, 2 हथियार इसने कबूल किए हैं कि लेके आया है, और लगभग इसने 35,000 रुपये में ये लाने बतलाए। 35,000 रुपये में 2 हथियार थे यूपी से? हाँ। और 16 लाख रुपये सर एक व्यक्ति के हैं तो अलग अलग बताया कर्जा है अभी नहीं, ये 2-3 आदमी होंगे इसके पूछता है, क्योंकि ये इसकी आदत थी इधर उधर जुए सट्टे में। अब ये भी नहीं पता ये जुए में सट्टे में ये हरी हुई रकम है या इसने कर्ज लिया था, ये भी अभी पता लगाया जाना है। ठीक है, ये जांच का विषय है। जो पिता और मां की हत्या का मामला हुआ था रोहतक में जनता कॉलोनी में, उसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है, और बेटे ने ही अपने माता पिता की हत्या की थी। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पुलिस की, और किशन लोचक जो एएसपी हैं उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और अब हम आपको दिखा देते हैं। ये वो बेटा है जिसने अपने माता पिता की हत्या की। ये सीधी तस्वीरें हैं जिला मुख्यालय, जिला पुलिस मुख्यालय रोहतक से, ये सीधी तस्वीरें हैं, आप ये देख सकते हैं। आप लोग तो नहीं आएंगे?
आप नहीं आओगे, पीछे से कर लो फिर आप सीधा देखो। एक मिनट रुक यार